आप देख रहे हैं नवदेश टाइम्स, नई सोच नया भारत। हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी पहल कर रही है। राज्य के बागवानी विभाग की ओर से अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों के लिए एक विशेष योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत उन्हें 85% तक की सरकारी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। जिला बागवानी अधिकारी कृष्ण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को फल एवं सब्जी की आधुनिक खेती की ओर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। देखिए, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो एससी वर्ग के जो किसान हैं हमारे, उनके लिए काफ़ी अच्छी अनुदान देने वाली योजनाएं हैं, ताकि हम एससी वर्ग को भी अपलिफ्ट कर सकें, उनकी इनकम बढ़ा सकें। इसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट की एक स्कीम है बागवानी विभाग के माध्यम से, जिसको हम एससी एसपी स्कीम बोलते हैं। शेड्यूल कास्ट सब प्लान स्कीम है, वो किसान एससी किसानों के लिए ही है केवल। और इस स्कीम के अंतर्गत हम एससी के जो हमारे किसान भाई हैं उनको 85% अनुदान देते हैं। जो किसान एससी के हैं, सबसे पहले यदि कोई किसान एससी का है और उसके पास ज़मीन नहीं है और वो ज़मीन को ठेके पे लेके सब्ज़ी लगाना चाहता है बांस पे, जैसे अपने यहाँ पे घिया लगाते हैं लोग, तोरी करेला लगाते हैं बांस पे, तो यदि कोई ऐसी वर्ग का कोई किसान ऐसा करता है, चाहे वो अपनी ज़मीन में करे या ठेके पे लेके करता है, तो उसको हम 85% अनुदान राशि देते हैं, जिसमें 25,500 रुपये प्रति एकड़ सब्जी के नाम के और 53,125 रुपये प्रति एकड़ बांस के लिए। 1 एकड़ में 560 बांस लगते हैं और 3 तारें लगती हैं जो बांस से बांस को बांधती हैं। ठीक है। इसके अलावा एक जो ऐसे किसान है वो 1 एकड़ की ही अधिकतम सब्सिडी ले सकता है, उसको 1 से ज़्यादा नहीं मिलती है। इसमें एक बात का और ध्यान रखना है कि ऐसे किसान की ज़मीन ठेके पे ना ले जिसने पहले ही वहाँ पे ज़मीन की सब्सिडी ले रखी हो उस कंपोनेंट की। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें ताकि किसानों को नुकसान ना हो। इसके अलावा इस स्कीम में यदि कोई किसान भाई नेट हाउस लगाना चाहता है, उसके लिए उसके पास अपनी ज़मीन होनी चाहिए। तो ऐसे किसानों के लिए भी सरकार 85% सब्सिडी देती है। और 1 एकड़ नेट हाउस की हम बात करें तो लगभग 28,40,000 रुपये खर्च आता है 1 एकड़ में। यदि हम नेट हाउस लगाते हैं 4,000 वर्ग मीटर में, तो उसका 85% सरकार अनुदान के रूप में देती है। और जो 15% राशि है वो केवल किसान को एक किसान के हिस्से के तौर पे जमा करानी पड़ती है। तो ये बहुत अच्छी तकनीक है। काफ़ी ऐसी के हमारे जो किसान है यमुनानगर ज़िले में, उन्होंने इस तकनीक को पिछले साल अपनाया है और बहुत अच्छा काम वो इस स्कीम के माध्यम से किसान कर रहे हैं। और एक कहते हैं कि उनको रोज़गार, एक ऐसा रोज़गार मिल गया कि उनकी कंपनी सेट होगी एक किस्म से, ये किसान खुद कहते हैं हमें यहाँ पे। इसके अलावा यदि कोई किसान भाई मशरूम की खेती करना चाहता है तो उसके लिए भी सरकार 85% सब्सिडी देती है। इस साल का जो हमारा इस स्कीम के तहत जो बजट आया यमुनानगर जिले के लिए, लगभग 37,14,000 रुपये का बजट हमें मिला है। वो सिर्फ SC ST स्कीम के तहत और SC वर्ग के लोगों के लिए है। जो किसान भाई इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो पोर्टल पे हमारी जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का पोर्टल है hortnet.gov.in पर अप्लाई करें। पहले आओ पहले पाओ के आधार पे हम ये सब्सिडी देते हैं। इसके लिए जो आवश्यक कागजात है उसमें एक किसान का पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फैमिली ID, एक कैंसिल चेक या बैंक की पासबुक की कॉपी, ज़मीन की फरद और मेरी फसल मेरा ब्यौरा और SC का सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट हमें किसान से चाहिए। इनको सेल्फ टेस्ट करके वो CHC के माध्यम से अपनी एप्लीकेशन को ऑनलाइन करा के और विभाग से सब्सिडी ले सकता है। और किसी भी प्रकार की उसको यदि कोई असुविधा आती है तो बागवानी विभाग से संपर्क करें। हरियाणा सरकार की यह पहल न केवल अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है, बल्कि आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर खेती को लाभदायक व्यवसाय में बदलने का सुनहरा अवसर भी है। ऐसे में जरूरत है कि पात्र किसान समय रहते इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदेश टाइम्स। आप देख रहे हैं नवदेश टाइम्स, नई सोच नया भारत।